गीतामृतम, गीता का अमृत। ये गीता क्या है? भगवान कृष्ण का अर्जुन को दिया गया उपदेश। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब श्री कृष्ण, जब अर्जुन मोहित हो जाते हैं और अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखते हैं कि हमें अपने सगे संबंधियों से, अपने ताऊ से, चाचा से, अपने रिश्तेदारों से, अपने गुरु से, अपने ही सगे संबंधियों से जब युद्ध करना है तो वो मोहित हो जाते हैं और रथ के एक भाग में धनुष बाण रख देते हैं। फिर श्री कृष्ण बहुत चिंतित होते हैं, उन्हें समझाते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है। तो श्री कृष्ण गीता के 700 श्लोकों में उनको उपदेश देते हैं कि युद्ध करना तुम्हारा कर्म है। तो गीता के इन्हीं श्लोकों में से, 700 श्लोकों में से 9 श्लोक आपके पाठ्य पुस्तक में है। पहला श्लोक है, यद यदाचरत श्रेष्ठः तत्तदेवी तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने महान लोग, यत यत आचरत, यत माने जैसा, यत शब्द है, यत माने जैसा, आचरत माने आचरण करता है, माने श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, तत् एव, तत्तदेवी तरो लिखा है, तत्तदेवी तरह, तत् एव इतरह, तत् माने वैसा वैसा ही, एव माने ही, इतरह जन माने अन्य लोग, माने श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं। यदि आचरती, आचरण करता है श्रेष्ठ, माने श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, अन्य व्यक्ति भी वैसा ही आचरण करता है, माने श्रेष्ठ के आचरण के अनुसार ही अन्य लोग आचरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, स माने वह, यानी श्रेष्ठ महान व्यक्ति, यत् माने जो प्रमाण, प्रमाण का मतलब आदर्श, कुरुते माने स्थापित करता है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति अपने आचरण से जो आदर्श स्थापित करता है, लोकस तत् अनुवर्तते, लोक माने संसार के लोग, तत् माने उसी का, अनुवर्तते माने अनुसरण करता है, लोकस तत् अनुवर्तते, अनुवर्तते माने अनुसरण करता है, यानी संसार के लोग श्रेष्ठ व्यक्ति के कार्य का अनुसरण करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है तो अन्य लोग भी उसी श्रेष्ठ व्यक्ति के अनुसार आचरण करते हैं। अगला श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मणे माने ब्राह्मण में, ब्राह्मणे, गवि, गवि माने गाय में, गवि, गो शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में गवि, गाय में, हस्तिनी, हस्ति माने हाथी, हस्तिनी हाथी में, इसमें भी सप्तमी विभक्ति है, गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, शुनि, शुनि माने कुत्ते में, स्वपाके च, और स्वपाक माने चांडाल, चांडाल जो मुर्दा जलाने का काम करते हैं उन्हें चांडाल कहते हैं। तो स्वपाके चांडाल में, पंडिता माने पंडित का मतलब विद्वान लोग, पंडित वो नहीं है जो तिलक लगा ले, माला पहन ले, पूजा पाठ कराए, वो पंडित नहीं है, पंडित का मतलब विद्वान। समदर्शी न माने समान दृष्टि रखते हैं। तो विद्वान लोग विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चंडाल में एक समान दृष्टि रखते हैं, यानी सबको समान दृष्टि से देखते हैं। कहने का मतलब कि संसार के जितने जीव हैं सभी में एक ही ईश्वर का वास है। तो उसमें जो विद्वान लोग होते हैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, सबको समान भाव से देखते हैं। श्लोक क्रमांक 3, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, युक्ताहार विहारस्य, युक्त का मतलब ठीक, उचित, जिसे कहते हैं यथा योग्य, उचित, युक्ताहार विहारस्य, आहार माने भोजन, माने जो व्यक्ति ठीक प्रकार से यथा योग्य आहार करते हैं, भोजन करते हैं, उचित प्रकार से भोजन करते हैं, और विहार माने आचरण करना, तो जिनका भोजन और आचरण सही है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो कर्मों में
यथा योग्य चेष्टा रखते हैं। हाव, चेष्टा का मतलब हाव भाव, जो कर्मों में यथा योग्य हाव भाव रखते हैं। युक्त स्वप्नावबोधस्य, जो उचित समय पर सोना और अबोध माने जगना, जो उचित समय पर सोते हैं और जगते हैं, ऐसे व्यक्तियों का योग दुखा भवति, दुखा माने दुखों का नाश करता है। योग ऐसे व्यक्ति के दुखों का नाश करते हैं। तो हे अर्जुन, जो व्यक्ति युक्त आहार माने उचित प्रकार से भोजन करता है, उचित प्रकार से आचरण करता है, कर्मों में उचित भाव रखते हैं तथा सही समय पर सोते और जगते हैं, योग ऐसे व्यक्ति के दुखों का नाश करता है। यानी अर्थात योग से ऐसे व्यक्ति के दुखों का नाश होता है। श्लोक संख्या 4। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यददासि यत् तपस्ससि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि, यत् माने जो करोषि करते हो, यत् अश्नासि, यत् माने जो, अश्नासि माने भोजन करते हो, करोषि करते हो, यत् करोषि जो करते हो, यद अश्नासि जो खाते हो, यद जुहोसि जो जुहोसि हवन करते हो, ददासि यद माने जो दान करते हो, ददासि ददासि दान करते हो, यद तपस्सि जो तप करते हो, कौन्तेय, कौन्तेय माने कुंती पुत्र, यहाँ अर्जुन के लिए कौन्तेय शब्द है, कौन्तेय माने गुरुजी, कुंती पुत्र। तत्कुरुष्व मदर्पणम, तत् माने उसे, कुरुष्व माने करो, मदर्पणम माने मेरे लिए अर्पित, वह सब मुझे अर्पित कर दो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी करते हो, जो भी काम करते हो, जो भी भोजन करते हो, यद अश्नासि यद जुहोसि जो हवन करते हो, जो दान करते हो, ददासि ददासि देते हो, दान करते हो, यद तपस्सि जो तप करते हो, वह सब मुझे अर्पित कर दो। कहने का मतलब कि तुम्हारी सारी क्रियाएं, तुम्हारा भोजन, तुम्हारा यज्ञ, तुम्हारा दान, तुम्हारा तप, ये सब मुझे अर्पित होना चाहिए, ये सब मुझे अर्पित कर दो, मेरे लिए उसे दे दो। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 5। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखक्षमी। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हमें कैसे व्यक्ति प्रिय होते हैं, उसको बता रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सर्वभूतानां माने सभी प्राणियों से, अद्वेष्टा माने द्वेष न करने वाला, जो किसी भी व्यक्ति से, किसी भी प्राणी से, किसी भी जीव से द्वेष नहीं करता है। अद्वेष्टा, अद्वेष्टा माने द्वेष न करने वाला, सर्वभूतानां माने सभी प्राणियों से, अर्थात किसी भी प्राणी से द्वेष न करने वाला। मैत्र है यानी सबसे मित्रता की भावना रखने वाला। करुण एव च और करुणा की भावना, सबके प्रति मित्रता और सबके प्रति करुणा की भावना रखने वाला। निर्ममो, निर्ममो माने ममता रहित, निर्ममो माने ममता रहित, कि यह मेरा है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, मेरा, अपनी पराये की भावना, उसे कहते हैं ममता। तो निर्मम माने ममता रहित, निर्ममो, और निरहंकार माने अहंकार रहित, ममता रहित और अहंकार रहित, सम दुख सुख, दुख और सुख को समान समझने वाला, और क्षमी माने क्षमाशील, क्षमा माने क्षमाशील स्वभाव वाला, जो किसी भी गलती को क्षमा कर दे, तो ऐसे क्षमाशील व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो कैसे व्यक्ति प्रिय है, एक बार फिर से देखें। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों से द्वेष न करने वाले, या किसी भी प्राणी से द्वेष न करने वाले, मित्रता और करुणा की भावना रखने वाले, निर्ममो ममता रहित, निरहंकार अहंकार रहित माने अभिमान रहित, निघमंड रहित, और सम दुख सुख, दुख और सुख को समान समझने वाला तथा क्षमाशील, ऐसे व्यक्ति मुझे प्रिय है। श्लोक संख्या 6, 7 और 8 में 3 प्रकार के तप की बात कही गई है। श्लोक संख्या 6 में शारीरिक तप की बात कही गई, शारीरिक तप किसे कहते हैं। श्लोक संख्या 7 में वाणी का तप, वांग्मय तप, और श्लोक संख्या 8 में मानसिक तप माने मन का तप। तो 3 प्रकार का तप होता है, शारीरिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप। तो श्लोक संख्या 6 में शरीर का तप,
श्लोक संख्या 7 में वाणी का और श्लोक संख्या 8 में मन का तप। ये 3 प्रकार की तपस्या की बात कही गई है। पहले श्लोक संख्या 6 को हम पढ़ेंगे। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य हिंसाम च शारीरम तप उच्यते। देव द्विज, देव माने देवता, द्विज, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मण, देवता ब्राह्मण, प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब विद्वान, पूजनम पूजा करना, शौचम पवित्र, पवित्रता, और ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, अहिंसा माने किसी भी प्रकार की हिंसा न करना। हिंसा का मतलब होता है किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को मन वचन और कर्म से दुखी न करना, इसे कहते हैं अहिंसा। अहिंसा का सामान्य तरह से लोग अर्थ निकालते हैं किसी को मारना, न मारना, माने हिंसा न करना, किसी को कत्ल न करना, किसी का वध न करना। लेकिन यहाँ पर मन वचन और कर्म तीनों से भी किसी को कष्ट न देना अहिंसा है। तो इन चीजों को शारीरिक तप कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, देवता, देव, द्विज, ब्राह्मण, गुरु, जो आचार्य, गुरु और प्राज्ञ माने विद्वान, देवता, ब्राह्मण, गुरु, विद्वान, इनकी पूजन, इनका पूजन करना, पूजन का मतलब इनका आदर करना, इनका सम्मान करना, शौच पवित्रता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करना, इन्हें शारीरिक तप कहते हैं। माने ये सब चीज शारीरिक माने शरीर की तपस्या इसे कहते हैं। श्लोक संख्या 7, इसमें नीचे लिखा है वांग्मयम तप उच्यते, माने इन्हें वाणी का तप कहते हैं। उच्यते माने कहते हैं, कहा जाता है। तो वाणी का तप किसे कहते हैं? तो अनुद्वेग करम वाक्यम, अनुद्वेग करम वाक्यम माने उद्वेग उत्पन्न न करने वाला, उद्वेग माने किसी को उत्तेजना जिसे कहते हैं, ऐसा वाक्य जो किसी को उत्तेजित न करे, किसी को क्रोधित न करे, उसे कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम। यानी हमें ऐसे वाक्य बोलना चाहिए जिससे किसी को क्रोध न आए, कोई उद्वेलित न हो, परेशान न हो जाए। तो अनुद्वेग करम वाक्यम, उद्वेग उत्पन्न न करने वाला वाक्य, और सत्य, प्रिय और हितकर। वाणी का ये भी लक्षण होना चाहिए, सत्य भी बोलो, प्रिय भी बोलो और हितकर भी बोलो। तो सत्य, प्रिय और हितकर बातें बोलना। स्वाध्याय, स्वाध्याय माने वेद शास्त्रों का अध्ययन, और अभ्यास, अभ्यास का मतलब माने ईश्वर के चिंतन का अभ्यास। अभ्यसनम, ईश्वर के नाम जप का अभ्यास, परमात्मा है इनके नाम जप का अभ्यास। यहाँ अभ्यास से मतलब ये है स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का, वेद शास्त्र और पुराणों इत्यादि का स्वाध्याय करना। तो स्वाध्याय और अभ्यास, इन्हें वांग्मय तप उच्यते माने वाणी का तप कहते हैं। फिर से देखिए, अनुद्वेग करम वाक्यम, उद्वेग उत्पन्न न करने वाला सत्य, प्रिय और हितकर वाक्य। स्वाध्याय, वेद और वेद शास्त्र और पुराणों का अध्ययन तथा ईश्वर के नाम जप का अभ्यास, इन्हें वाणी का तप कहते हैं। वांग्मय तप उच्यते माने वाणी का तप कहलाता है। अगला है तपो मानस मुच्यते, 8वां श्लोक, तपो मानस मुच्यते। श्लोक पढ़ेंगे पहले। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानस मुच्यते। मनः प्रसादः माने मन को प्रसन्न रखना, मन की प्रसाद माने प्रसन्नता। यहाँ प्रसाद, प्रसाद माने भगवान का प्रसाद, देवी दुर्गा का प्रसाद तो अलग होता है, यहाँ प्रसाद माने होता है प्रसन्नता। तो मन प्रसाद माने मन की प्रसन्नता, मन को हर परिस्थिति में प्रसन्न रखो। सौम्यत्व, सौम्यत्व का मतलब कि शांत भाव, सौम्यत्व शांत भाव, मन की प्रसन्नता, शांत भाव। मौनम, मनम, मौन का मतलब चुप होता है, लेकिन यहाँ पर मौन का मतलब ईश्वर चिंतन का स्वभाव, मौनम भगवत चिंतन का स्वभाव। और आत्मविनिग्रह, मौनम आत्मविनिग्रह माने अपने ऊपर नियंत्रण, विनिग्रह का मतलब नियंत्रण, अपने ऊपर नियंत्रण। भाव संशुद्धि, भाव माने विचार, जो हमारा अंतःकरण है, हृदय है, हृदय के अंतःकरण के भावों की, विचारों की संशुद्धि माने शुद्धता। इन्हें तपो मानस मुच्यते, मानसिक तप कहते हैं। तब फिर से देखिए, मन प्रसादम, मन की प्रसन्नता, सौम्यत्वम शांत भाव, मौनम
भगवत चिंतन का स्वभाव आत्मविनिग्रह, अपने ऊपर नियंत्रण, भाव संशुद्धि, अपने अंतःकरण की विचारों की शुद्धता, इन्हें मानसिक तप कहते हैं। और अंतिम श्लोक है 9वां श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र स्त्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अंतिम श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, बल्कि व्यास जी हम सब से कह रहे हैं, व्यास जी संतों से कह रहे हैं, महाभारत गीता पढ़ने वाले लोगों से कह रहे हैं, हम सभी जन समुदाय से कह रहे हैं व्यास जी कि यत्र योगेश्वरः, यत्र माने जहाँ, योगेश्वरः कृष्णो, योगेश्वर माने योगीराज, योगेश्वर, योगेश्वर योग धन ईश्वर, जिसे कहते हैं योगीराज, योगियों के स्वामी योगीराज श्री कृष्ण है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, कृष्णो जहाँ योगीराज श्री कृष्ण है। यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र माने जहाँ, पार्थ, पार्थ का मतलब अर्जुन, पार्थ, ये पार्थ से पार्थ, यत्र पार्थ जहाँ धनुर्धर माने धनुष धारण करने वाला पार्थ है, जहाँ पर योगीराज श्री कृष्ण है और जहाँ धनुष धारण करने वाला पार्थ है। तत्र माने वहीं पर स्त्री, स्त्री माने लक्ष्मी, वहीं पर लक्ष्मी है, वहीं पर धन संपत्तियां हैं, वहीं पर विजय है, श्री विजय, विजय माने विजय। और भूति, भूति का मतलब ऐश्वर्य, धन संपत्ति, भूति, यह भूति माने संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, वहीं पर ऐश्वर्य है, वहीं पर धन संपत्तियां हैं। और ध्रुवा नीति माने, ध्रुवा माने अचल, ध्रुवा नीति, नीति माने नैतिकता, वहीं पर अचल नीति है, अचल नीति है। मतिर मम, ऐसा मेरा, मम माने मेरा, मति माने विश्वास है। ये व्यास जी का विश्वास है कि जहाँ पर योगीराज श्री कृष्ण है और जहाँ पर धनुर्धारी अर्जुन है, माने जहाँ योगीराज श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर लक्ष्मी का निवास है, वहीं पर विजय है, वहीं पर धन संपत्तियां हैं और वहीं पर अचल नीति है। यह व्यास जी का विश्वास है।